हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। तो सबसे पहले ना मिरर इमेज और वाटर इमेज होता कैसे है और बनता कैसे है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सपोज़ आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा ना कि मिरर के सामने खड़े हो तो आपका लेफ़्ट साइड राइट साइड की तरफ दिखता है और राइट साइड लेफ़्ट साइड की तरफ दिखता है। ऐसा आपने कभी फ़ील किया है? और अगर फ़ील नहीं किया है तो एक बार मिरर के सामने खड़े होके देख लीजिए, ठीक है। मिरर में हमें चीज़ें लेफ़्ट की राइट की तरफ और राइट की पार्ट लेफ़्ट की तरफ दिखते हैं, ठीक है ना। टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है, टॉप टॉप पे रहेगा, बॉटम बॉटम में, लेकिन लेफ़्ट साइड राइट की तरफ दिखेगा, राइट साइड लेफ़्ट की तरफ। अगर हम लोग वाटर इमेज में देखें तो वाटर इमेज में आपके लेफ़्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, वो जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन टॉप और बॉटम में चेंज हो जाएगा। मतलब जो टॉप की चीज़ है वो बॉटम की तरफ दिखेगी और जो बॉटम की चीज़ है वो आपको टॉप की तरफ दिखेगी। तो जब भी आपको कोई मिरर इमेज या वाटर इमेज बनाने मिले तो आपको हमेशा फिगर को कॉपी में बनाइए या फिर फिगर के पास ही एक साइड में लाइन खींचिए और उसके मिरर इमेज को बनाने की कोशिश करिए, और फिगर के डाउन में एक लाइन खींचिए और वहाँ पे वाटर इमेज बनाने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस एक्टिविटी में कोशिश करते हैं मिरर इमेज को और अच्छे से समझने की। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेक्टेंगल बना है और रेक्टेंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में एरो भी बने हुए हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि मिरर इमेज का क्या रूल है और वाटर इमेज का क्या रूल है, ठीक। जब हम मिरर इमेज के रूल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल बना लेना होगा, वो वैसे ही दिखेगा। अब इसमें जो हमारा वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई है, उस लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। याद है आपको ना, टॉप हमेशा टॉप पे ही दिखेगा, बॉटम हमेशा बॉटम पे ही दिखेगा। तो जो वर्टिकल लाइन का एरो है वो अपने पोजीशन में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। मतलब जो एरो आपके ऑब्जेक्ट वाले फिगर में राइट साइड में दिख रहा है वो मिरर इमेज में आके आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ बनेगा। तो हो गया आपका मिरर इमेज रेडी। अब अगर इसी फिगर को आपको अगर वाटर इमेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप बना लीजिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि वाटर इमेज में लेफ़्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होता है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। तो आपको इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे बना है वैसे ही बना देना है। और आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन को जो ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है टॉप की तरफ, उसको बॉटम में बना दीजिए। बॉटम का पोजीशन चेंज हो गया टॉप और बॉटम का, जो टॉप था वो बॉटम में चला गया, जो बॉटम था वो टॉप में आ गया, तो बन गया आपका वाटर इमेज, है ना। थोड़ी समझने की चीज़ है, बाकी आप बहुत आसानी से कर लोगे। अब आ जाओ सेकेंड फिगर में। देखिए यहाँ पे क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है, और ऑब्जेक्ट की जो फिगर है उसमें आपके राइट हैंड साइड के पार्ट में शेड किया गया है। तो आपको अगर मिरर इमेज बनाना है तो क्या करना है, टॉप और बॉटम में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि ट्रायंगल हमें जैसा है वैसा ही बनाना है। लेकिन जो आपका शेडेड पार्ट है उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में आपको शेडेड पार्ट आपके राइट हैंड साइड की तरफ दिख रहा है, तो मिरर इमेज में वो शेड आपके लेफ़्ट हैंड साइड के पार्ट में दिखना चाहिए। हो गया मिरर इमेज, ठीक है। अब हमको वाटर इमेज बनाना है, तो वाटर इमेज में राइट और लेफ़्ट में कोई चेंज नहीं होना है, सिर्फ टॉप और बॉटम की पोजीशन में चेंज होना है। तो हमें सीधे सीधे फिगर को उल्टा कर देना है, मतलब बेस को बनाना है ऊपर और उसके टॉप वर्टेक्स को बनाना है नीचे, मतलब उल्टा ट्रायंगल बनाना है ना। और उल्टा ट्रायंगल में क्योंकि राइट और लेफ़्ट में चेंज नहीं होता है, इसलिए शेडेड पार्ट आपके राइट हैंड साइड में, वाटर इमेज में राइट हैंड साइड में ही आपका शेडेड पार्ट रहेगा, जैसे
ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट फिगर में बना है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे एक रेक्टेंगल है जिसके बीच में प्लस के साइन से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन है, और एक बना है आपका डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन आपके लेफ़्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर से राइट हैंड साइड के बॉटम कॉर्नर पे बना है। अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, तो सबसे पहले आप मिरर इमेज के लिए रेक्टेंगल बनाइए और उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ठीक उसी तरह जैसे दिया गया है फिगर में। ठीक, अब आपको क्या करना है, डायगोनल लाइन पे ध्यान देना है। तो डायगोनल लाइन का पोजीशन देखिए चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट में आपके लेफ़्ट में टॉप की तरफ है और राइट में बॉटम है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, लेफ़्ट में बॉटम हो जाएगा और राइट में टॉप हो जाएगा। बन गया आपका मिरर इमेज, है ना। अब इसी तरह से वाटर इमेज बनाना है, तो इसमें भी आपको जो रेक्टेंगल है बना लीजिए और उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। अब आपके डायगोनल का बात आ गया। अब डायगोनल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए। डायगोनल बनाने के लिए आपका जो पोजीशन है, ध्यान दीजिए, आपका जो आपके टॉप का पोजीशन है वो आपके फिगर में इधर लेफ़्ट साइड में टॉप में रहे, लेफ़्ट साइड के बॉटम में आएगा, और बॉटम का पोजीशन आपके राइट साइड के टॉप में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना होगा थर्ड फिगर। अब आ जाइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपके 3 बॉक्सेस बने हैं, एक टी फिगर बना है, टी फिगर में 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक, तो मिरर इमेज बनाते समय भी आपको टी बनाना है, जैसे टी बना है वैसे ही बनाना है, क्योंकि टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होना है। जो 3 पॉइंट्स हैं टी फिगर के, उसके 3 पॉइंट्स पे छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स भी बनाने हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जेक्ट में ए आपके राइट हैंड साइड में लिखा है, तो मिरर इमेज में ए आपके लेफ़्ट हैंड साइड के बॉक्स में लिखा जाएगा, और बी का मिरर इमेज आपको राइट हैंड साइड के बॉक्स में लिखना है, और सी का मिरर इमेज आपको बॉटम में लिखना है। तो बिल्कुल इजी हो गया ना। अब इसको मुझे वाटर इमेज में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे टी शेप को उल्टा कर देना है। टी शेप को उल्टा कर देंगे तो सी का बॉक्स चला जाएगा ऊपर, और जैसा सी है वैसा ही दिखेगा, और आपका ए जो है, ए आपका राइट हैंड साइड में ही रहेगा, लेकिन ए उल्टा दिखेगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में ही बी रहेगा, लेकिन बी आपको जैसा है उल्टा दिखेगा, लेकिन वो बी की तरह ही दिखेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। तो इस तरह से 4 नंबर हो गया। अब आ जाइए 5th नंबर पर। 5th नंबर पे एक रेक्टेंगल बॉक्स है जिसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे प्लस बना है, और राइट के बॉटम कॉर्नर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल बनाइए और लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट कर दीजिए, मतलब कि आपके लेफ़्ट के बॉटम में हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और राइट के टॉप पर प्लस का साइन बनेगा। हो गया आपका मिरर इमेज। अब आपको बनाना है इसका वाटर इमेज, तो फिर से आपको रेक्टेंगल बनाना है और उसमें एक वर्टिकल लाइन बनानी है और एक हॉरिजॉन्टल। अब आपका जो प्लस का साइन है लेफ़्ट के बॉटम में चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो राइट के टॉप पे चला जाएगा। बन गया आपका वाटर और मिरर इमेज। इस तरह से सबसे पहले तो आप ना सारे अल्फ़ाबेट पे चेक करिए, इस तरह बना के आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, और इसी तरह से आप नंबर्स के बनाइए, ठीक है ना। धीरे धीरे आप जब बनाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक। तो आपको ये वाटर और मिरर इमेज को भी प्रैक्टिस करने के लिए कई बार अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए, और नोट करके बिना देखे बनाने की कोशिश करिए, और फिर आंसर वीडियो से मिलाइए, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, और आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। तब तक अब ये एक्टिविटी यहाँ ख़त्म होती है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पे। ओके, बाय।